जनवरी 2026 के सीए एग्जाम्स आ गए हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं ऐसे 11 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आपके इन फाइनल 1.5 डेज की जर्नी को और इस 10 टू 15 डेज की जर्नी को बहुत मीनिंगफुली वैल्यू ऐड करेंगी। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। स्पेशली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लास्ट के 4 पॉइंट्स है इन्हें प्लीज मत मिस करिएगा। एक मैं अपनी खुद की एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके संग, हाउ टू डील विद अ पेपर दैट जो आपको फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर थोड़ा सा शॉक दे देता है। एडिशनली आपको अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखनी है, तो एक प्रो डाइट टिप मैं आपको दूंगा अपने एंड से। एक टेक्निक जो मैं अपने एग्जाम्स में करता था, राइट फ्रॉम 140 टू 145 5 मिनट्स बिफोर आई यूज्ड टू गेट द क्वेश्चन पेपर, वो भी मैं आपके संग शेयर करूंगा। और लास्ट में एक अल्टीमेट फिलॉसफी के संग इस वीडियो को एंड करेंगे जो सचमुच में आपके एग्जाम एंजाइटी को बहुत रिड्यूस कर देगा। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टूडेंट्स को मैंने कई सारी गलती करते हुए देखा है, जिनमें से सबसे प्राइमरी गलती ये है कि वो जब अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं वो अपनी प्लानिंग नहीं करते हैं। आप आज एग्जाम देकर के जब भी घर लौटोगे, अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करने के पहले, शुरू करने के पहले फर्स्ट 15 से 20 मिनट्स बैठ करके अपना एक 1.5 डे प्लानर बना लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। जैसे जैसे जो जो सब्जेक्ट्स की आ रही है, मानिए आपका अगर नेक्स्ट पेपर ऑडिट है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप पहले 15 मिनट्स बैठ करके अपने ऑडिट के लिए आप किस किस सीक्वेंस में किस टॉपिक्स को उठाओगे उसे लिख लो एंड फॉलो दैट रिलीजियसली। सर, व्हाट इफ ऐसा होता है कि हमने एक टारगेट बनाया जिसके अंदर हमने मानो डाल के रखे थे कि 5 चैप्टर सर फर्स्ट डे खत्म कर लेंगे, और उसके बाद फर्स्ट डे के एंड में हम देखते हैं कि खत्म सिर्फ 3 ही चैप्टर हुए हैं। उस केस में क्या होगा, देखिए ये होगा आपके संग, कॉमन है। मैं स्टिल आपको बोलूंगा कि जितना हो सके अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए कि आपका वो वेरिएंस ज्यादा नहीं हो। फिर भी जो होगा यू विल हैव टू कीप इम्प्रोवाइजिंग योर प्लान। जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर बेस्ट एलोकेशन जो है वो आपको करना होगा, वो जजमेंट आपको लेना होगा। मुझे बस आपको इतना ही बोलना है कि बिना प्लान के कोई चीज मत करिए। ये मत सोचिए कि जब जैसे जो होगा तब जब दिल करेगा वो चैप्टर उठा लूंगा, नहीं, एक सीक्वेंस बनाइए। सर वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हमें क्या पहले इजी टॉपिक्स कवर कर लेना चाहिए और डिफिकल्ट वंस को लास्ट के लिए छोड़ना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा, देखिए 2 to 5 आपकी एग्जाम होती है। आप एग्जाम देकर के अगर 6 साढ़े 6 बजे तक घर आ जाते हो, मानो आप 6:30 से अपना पढ़ने बैठ रहे हो, बिकॉज वो वाले दिन आपने ऑलरेडी मॉर्निंग से बहुत स्ट्रेस में रिवीजन किया है और आपने 3 घंटे एग्जाम्स लिखे हैं, आपका माइंड उतने अच्छे एब्जॉर्प्शन पर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट डे यानी कि पोस्ट एग्जाम सेशन पे जो आप रिवीजन कर रहे हो उन टॉपिक्स का रिवीजन करिए जो कि इजी है, इजी टू एब्जॉर्ब है, जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिनमें आपके ब्रेन ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगी। एंड देन एक अच्छी सी रात भर की 7 to 8 आवर्स की स्लीप के बाद अगले दिन मॉर्निंग में आप पहले हैवी डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स को उठा लीजिए। ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। बाकी तो देखिए जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ऑटोमेटिकली योर माइंड विल एंटर इनटू अ वॉरियर मोड और वो होता चला जाएगा, मगर इन दो बातों का प्लीज ध्यान रखिएगा। सर, ये बिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, सर जो टॉपिक्स हमने अभी तक भी नहीं पढ़े हैं, अब क्या 1.5 डेज में उनको खोल के कोई भी मतलब है? कंप्लीटली अनटच्ड टॉपिक, मानिए फॉर एग्जांपल जीएसटी के अंदर आपने अगर अभी तक रिफंड्स नहीं पढ़ा है, इवन दो रिफंड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सर अब हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले इन टॉपिक्स के बारे में अब मत सोचिए। अब आपके लिए यही है कि जो आपने पढ़ा है आपके लिए सिलेबस उतना ही है, जो आपने छोड़ दिया है उसे अब इस 1.5 डेज में भूल जाइए। फोकस उस पे करिए कि जो आपने पढ़ा है उसे आप कितने अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ताकि उसमें से आपका कुछ भी छूटे नहीं। नेक्स्ट, सर हम बहुत एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस में है, सर हमें क्या करना चाहिए? देखिए एग्जाम एंजाइटी एंड नर्वसनेस पार्ट एंड पार्सल है। आप में से जो स्टूडेंट सीए फाइनल के हैं उन्होंने फाउंडेशन और इंटर में ये वाला चीज ऑलरेडी गो थ्रू किया है, यू हैव सर्वाइव्ड दैट, यू विल सर्वाइव दिस। आप अगर फाउंडेशन या इंटर के स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ा बैगेज है दिमाग के अंदर, सीए सीए सीए, बट मैं आपको यही बोलूंगा कि द वे स्पोर्ट्स पर्सन ये वाला चीज बोलते हैं फाइनल मैच या सेमीफाइनल मैच के पहले कि वी आर ट्रीटिंग दिस जस्ट एज अनदर गेम, मैं भी आपको यही बोलूंगा, ट्रीट दिस एज जस्ट अनदर एग्जाम।
बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आप फुल्ली अपने आप को अपने बुक्स के अंदर इमर्स कर लोगे। ये सारे टॉपिक्स, ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में, एंजाइटी, नर्वसनेस तभी आएगी जब आप अपने माइंड को फ्री छोड़ोगे। आप बैक टू बैक कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। जो आप ब्रेक भी ले रहे हैं, उस ब्रेक के अंदर भी या तो कोई अच्छा सोलफुल म्यूजिक सुनिए, या फिर अपने फैमिली के संग बैठ करके 5-10 मिनट बात करिए और देन क्विकली वापस लौट जाइए। आप जितना ज्यादा अपने माइंड को अपने सिलेबस पर फोकस करोगे, उतना कम वो नर्वसनेस एंड एंजाइटी के अंदर डिस्ट्रैक्ट होगा। सर, रिवीजन वीडियोस इस 1.5 डेज में क्या हमें देखना चाहिए, या फिर वो हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है? मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप किसी टॉपिक के अंदर अगर कॉन्फिडेंट हो, प्लीज रिवीजन वीडियो मत देखिए। देखिए, मैं खुद डायरेक्ट टैक्स के कई सारे रिवीजन वीडियोस निकालता हूं, और मैं खुद आपको ये बोल रहा हूँ कि जिन टॉपिक्स में आप कॉन्फिडेंट हो, आप श्योर हो कि आपने खुद ने अच्छे तरीके से अपने बुक्स के अंदर नोट्स मेंटेन किए हैं, रिवीजन के मार्किंग्स करके रखे हैं, अपने स्मार्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स लगा करके रखे हैं, बिलीव मी आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई टॉपिक ऐसा है जहां पर आपको लगता है कि या तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, और या फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बस खाली करना है, तो आप उसका रिवीजन वीडियो खोलो, उस कॉन्सेप्ट के पार्ट में जाओ, क्विकली देख करके उस रिवीजन वीडियो को बंद कर दो। दिस शुड बी द वे यू शुड बी यूजिंग रिवीजन वीडियोस इन दिस पीरियड। सर, रिवीजन वीडियोस की तो आपने बोल दी। इस समय से टेलीग्राम के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर कई सारे नए नए रिवीजन के पीडीएफ्स आते रहते हैं। उनका हमें क्या करना है, प्लीज किसी भी नए मटेरियल को अब इस फेज में नहीं उठाना है। आपने जिन बुक से पढ़ा था, बिलीव मी, वही बुक्स आपके लिए बेस्ट बुक्स है। अब कुछ भी सोचना नहीं है कि क्या नया मटेरियल उठाना है, क्या करना है, भूल जाइए उसको। सर, हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको दो बातें बोल देता हूँ। देखिए, क्वेश्चंस दो ही टाइप की होंगी। पहला वो जिनमें आपको देख करके लगेगा अरे वाह ये तो मुझे अच्छे से आता है, और दूसरा वो जिसमें आपको लगेगा कि नहीं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि मुझे देखना पड़ेगा या फिर आपको नहीं आता है। जो फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस है जिनमें आप बहुत कॉन्फिडेंट और जो आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको उन्हीं में सावधान करूंगा। बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि द मोमेंट हम किसी चीज को देखते हैं और हमें लगता है कि ये हमें आता है, हम उसके अंदर, हमारा ब्रेन जो है लीनियंट हो जाता है। आपको उसके अंदर कॉशियस होकर के अपने एक एक कदम को सोच सोच करके लिखना है, लेकिन क्विकली करना है पहले उन्हीं क्वेश्चंस को। फिर आपको आना है उन क्वेश्चंस में जिनके अंदर कोई सर्टेन एडजस्टमेंट्स को लेकर के आप अनश्योर हो, या फिर आपको ये नहीं पता है कि आपको उस क्वेश्चन को ओवरऑल अप्रोच कैसे करना है। थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए, और एक रैशनल जजमेंट लीजिए। सर, एक क्वेश्चन और हमें बताइए कि सर हमें एमसीक्यू फर्स्ट करना है या हमें सब्जेक्टिव फर्स्ट करने हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक बार सब्जेक्टिव से स्टार्ट करो, जो आपको बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कर लो। फिर एज अ ब्रीदर आप एमसीक्यू कर लो, उसके अंदर भी जो आपको बेस्ट आते हैं आप पहले उन्हें सॉल्व कर लो। देन जो रिमेनिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिनमें आप अनश्योर हो उन्हें लो, एंड लास्ट के 30 मिनट्स के अंदर जो भी एमसीक्यू बच गए उन्हें लो। ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन द टाइम। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर आधे घंटे में घड़ी देखनी है और सोचनी है कि हाँ ठीक है, जो मैंने सोचा था उतना हुआ कि नहीं हुआ। आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट 1 आवर के अंदर आप एटलीस्ट 30 से 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। 1 आवर, 1 आवर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स तक में अगर आप इतना कर लेते हो, उसके बाद अगर आप एमसीक्यू में जाकर के 20 मार्क्स का कर लोगे, तो आप देखोगे कि फर्स्ट 1 आवर 25 मिनट्स या 1 आवर 30 मिनट्स तक लगभग लगभग आपके 55 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो चुका है। अब लास्ट के 1.5 घंटे में आपको रिमेनिंग 45 मार्क्स करना है, जिसमें भी 10 मार्क्स की एमसीक्यू है। सो माइंड विल बी वेरी काम। ठीक है सर। एक चीज है सर, ये मेरे संग तो कई बार होता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स के संग भी होता है। वो ये है कि सर अक्सर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन जब हम रीडिंग टाइम में देखते हैं, हम श्योर होते हैं कि उसका आंसर यही है, लेकिन सडनली एक सीड ऑफ डाउट आ जाता है जब हम एक्चुअली उसको सॉल्व करने जाते हैं, और अब दिमाग के अंदर सर दो आंसर्स चल रहे हैं। हमें उसमें क्या करना है, मैं आपको बार बार बोलूंगा, इस टाइप के कंफ्यूजन के लिए द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि आप 1 मिनट उसी समय ठंडे दिमाग से सोचो। अगर आपको रैशनली करेक्ट आंसर महसूस होता है कि कौन सा है, आप उसे कर लो। फिर भी इफ यू फील कि नहीं, दोनों ही आंसर्स बहुत प्रोपेलिंग लग रहे हैं और आप कंफ्यूज हो, मैं आपको बोलूंगा आप एक बार के लिए उस क्वेश्चन के पास में पेंसिल से कोई मार्क कर दो, उसे छोड़ करके आगे चले जाओ। बिलीव मी, जब आप फाइनल पेपर करने के बाद एक रिलैक्स माइंड से उसे अप्रोच करोगे, आपको एक रैशनल आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सर। अब आते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे सर। मेरी सीए इंटर लॉ की एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। हमारे थे 60 मार्क्स के कंपनी लॉ, 40 मार्क्स के अदर लॉज की तैयारी मेरी बहुत पुअर थी, और 1.5 डेज के अंदर भी मैं ढंग से रिवाइज नहीं कर पाया था। जब मैं एग्जाम हॉल में गया,
क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया, मैंने देखा कि अदर लॉस के क्वेश्चन, आपने भी देखा होगा उस समय जो ओल्ड सिलेबस के अंदर जो लोग करते थे कि अदर लॉस के क्वेश्चंस हर क्वेश्चन के अंदर, हर 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क्स का अदर लॉस का क्वेश्चन हुआ करता था। तो लगभग लगभग 20 से 25 मार्क्स का पेपर ऐसा था जिसमें मैं पूरा ब्लैंक था। वो एग्जाम के 15 मिनट्स 1:45 से 2 PM आई वाज इन अ शॉक। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं निकल जाता हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन ये बात आपको भी पता है कि हर चीज शुरू में देखने में बहुत टफ लगती है। उस समय उतने बड़े पहाड़ को मत देखो, उस समय बिल्डिंग ब्लॉक मेथड पर जाओ कि मैं एक एक ब्लॉक्स को एड्रेस करूंगा और करूंगा। मैंने क्या किया, अगर आप गॉड फॉरबिड ऐसे किसी सिचुएशन में आ जाओ, स्टेप नंबर 1 है अपने अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स को मार्क करो, जो आपके कैटेगरी ए जोन्स है कि ठीक है क्वेश्चन नंबर 1A आपको अच्छे से आता है 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2B आपको अच्छे से आता है 4 मार्क्स का, ऐसे कर करके उसे आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज उसी सीक्वेंस में करते जाओ। आपको 1A अच्छे से आता है, 1B अच्छे से आता है, 1C अगर आपको नहीं आता है, आप अनश्योर हो, उसके लिए एक रीजनेबल स्पेस छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। 1A 1B आपने कर दिया, धीरे धीरे आपका माइंड रिलैक्स होगा और आपको ये वाला चीज समझ में आएगा कि ठीक है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी उतनी बड़ी हमने सोच ली। एडिशनली आपको मैं कंफर्ट देता हूँ, जो मेरे सीए इंटर के अंदर हुआ था, मैंने सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट किया था। मैंने 25 मार्क्स छोड़ दिया था बिकॉज मुझे आता ही नहीं था, मेरी तैयारी इतनी खराब थी। ट्रस्ट मी, मैंने लेकिन वो जो 75 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, दिल से शिद्दत से अटेम्प्ट किया, हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल थी, लेजिबल थी, प्रेजेंटेशन सही था। यू विल नॉट बिलीव दिस, उसी 75 में मैं 55 स्कोर करके आ गया। तो मेरी ऐसी नहीं हुई थी कि एक तरफ मुझे लग रहा था कि क्या मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं 15 मार्क्स मोर देन दी पास मार्क्स लेकर के आया था। ट्रस्ट मी, आप भी अगर इसी स्ट्रैटेजी से चलोगे, डरना नहीं है, अपने आप को काम करना है, हो जाएगा। सर, आपने बोला था आप एक प्रो टिप देंगे 5 मिनट्स बिफोर द एग्जाम। देखिए, हमारी एक टेंडेंसी रहती है कि जब तक क्वेश्चन पेपर हॉल में बैठता नहीं है, हम तब तक बाहर खड़े रह करके रिवीजन करते हैं, ये गलत है। मैं भी करता था, लेकिन लास्ट 1:30 तक, 1:30 पर बंद कर दीजिए, रिलैक्स योर माइंड एंड 5 मिनट्स बिफोर योर क्वेश्चन पेपर कम्स, बी सीटेड इन योर डेस्क और बॉक्स ब्रीदिंग करिए। बॉक्स ब्रीदिंग क्या है? अपने लंग्स को पूरा एक्सहेल कर दो, ब्लैंक कर दो, खाली कर दो, उसके बाद इनहेल करिए फॉर 4 सेकेंड्स, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 4 सेकेंड्स, एक्सहेल फॉर 4 सेकेंड्स, होल्ड दैट एक्सहेल्ड थिंग फॉर 4 सेकेंड, मतलब खाली लंग्स पे 4 सेकेंड्स रहिए। ये जो आप करेंगे ना फॉर 5 कंटिन्यूअस मिनट्स, योर माइंड विल बी वेरी रिलैक्स्ड। आप खुद फील करोगे कि हाँ, अब आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आपकी हार्ट बीट तेज नहीं है, यू आर नॉर्मल, यू विल बी एबल टू अप्रोच थिंग्स विद अ वेरी वेरी स्टेबल माइंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट तक हड़बड़ी, कंफ्यूजन, बातें, शोर शराबा मत करिए, शांति से बैठिए। 5 मिनट्स बिफोर द एग्जाम जब स्टार्ट होता है, इस चीज को करिए। बिलीव मी, यू विल सी द इम्पैक्ट व्हेन द क्वेश्चन पेपर कम्स इन योर हैंड। सर, अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं आपको यही बोलूँगा कि हैवी फूड, ऑयली फूड अवॉइड करिए, हाइड्रेटेड रहिए, फ्रूट्स खाइए, ऐसा खाना खाइए जो आपको बहुत ही कम नींद दे। स्टार्ची फूड जैसे राइस वगैरह, पटेटो अगर आप खा लेते हो तो आपको नींद ज़्यादा आएगी। ये बातों का ध्यान रखिएगा। एंड देन द फाइनल फिलॉसफी दैट आई वांट टू शेयर विथ यू इज कि तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है रामचरितमानस के अंदर कि इंसान सोचता बहुत कुछ है और होता कुछ और है। उसका रीजन यही है कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। मतलब क्या है? जो चीजें होनी है वो भगवान ने पहले ही प्री डिस्टाइन कर दिया है। आपके और मेरे कुछ अलग तर्क करने से उन चीजों में बदलाव नहीं आएगा। हमें सिर्फ अच्छे तरीके से अपने काम को करते हुए जाना है एंड भगवान अपने आप हमें हमारे एफर्ट्स के ड्यू रिजल्ट्स देंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा। आई होप ये आपके लिए वैल्यूएबल था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई डू बिलीव कि आपको आपके एफर्ट्स का राइटफुल रिजल्ट्स जरूर मिलेगा। थैंक यू।